हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ डिमांड में टॉपिक टाइप्स ऑफ डिमांड। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था लॉ ऑफ डिमांड और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने उसमें कवर किए। आज हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। फर्स्ट टाइप आती है प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड कौन सी टाइप होती है डिमांड की? सबसे पहले हम इसको समझने से पहले हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में कवर किया था कि डिमांड क्या होती है। मीन्स कि हम कोई चीज़ है उसे खरीदना चाहते हैं और उसके खरीदने के लिए एट अ गिवन पॉइंट हमारे पास पैसे भी हैं। सो प्राइस डिमांड में क्या होगा कि प्राइस के चेंज होने से जो है डिमांड पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। अगर प्राइस हमारा ज़्यादा हो गया तो डिमांड कम, अगर हमारा प्राइस जो है वो कम हो गया तो हमारी डिमांड ज़्यादा। सो प्राइस डिमांड में हम कहेंगे कि प्राइस के चेंज होने से जो डिमांड पे इफेक्ट पड़ा उसकी वजह से डिमांड अगर चेंज हुई है, कम या बढ़ी है, तो वो होगी प्राइस डिमांड। ठीक है जी। ये टाइप जो है डिमांड की वो हमें बताएगी कि एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कितना प्राइस होगा तो हमारी डिमांड कितनी होगी। ये रिलेशन शो जो है वो शो करेगी प्राइस और डिमांड का। ठीक है जी, प्राइस और डिमांड का जो है वो रिलेशनशिप शो करेगी प्राइस डिमांड। सो इसको हम एक इक्वेशन से भी समझ सकते हैं। वो इक्वेशन कहती है कि डिमांड ऑफ n क्वांटिटीज इज इक्वल्स टू f और Pn। ये इक्वेशन है। इसका मतलब है कि डिमांड जो है वो डिपेंड करती है प्राइस के ऊपर, कि अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी। सो डिमांड जो है वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। और f का मतलब है फंक्शन की, प्राइस फंक्शन। और इस इक्वेशन को हम प्राइस डिमांड फंक्शन भी कहते हैं। सो प्राइस डिमांड में हमने बताना है कि जो इट इज़ अ टाइप ऑफ डिमांड जो शो कर रही है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। और हमने फिर बता देना कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। इनवर्स रिलेशनशिप होता है इसमें। सेकंड आती है हमारे पास क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड जिसमें हम कार और पेट्रोल की एग्जांपल लेंगे इसमें, कि एक के प्राइस बढ़ने से अगर डिमांड जो है वो बी की डिपेंड करेगी प्राइस ऑफ ए पे। मींस कि एक के प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। सो दूसरे की डिमांड में फर्क पड़ रहा है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, कार और पेट्रोल। मान लीजिए जो कार है उसका जो प्राइस है, ये कार और पेट्रोल वाली एग्जांपल और भी जो टाइप्स है हमारी डिमांड की उसमें भी काम आएगी। कार जो है उसका प्राइस है 1 लाख, तो उसकी जो डिमांड हो रही है वो तो होगी, चलो जितनी भी होगी, अगर 20 लोग खरीद रहे हैं। सो इसका इफेक्ट जो है वो पेट्रोल पे भी पड़ेगा, क्योंकि जो कार है वो हवा से थोड़ी चलेगी। ऑब्वियस है जो लोग कार खरीद रहे हैं वो उसमें पेट्रोल डलवाएंगे और चलाएंगे उसको। सो पेट्रोल की डिमांड हो रही है 20। अब कार का प्राइस जो है वो 1 लाख से हो गया 2 लाख। सो पेट्रोल की डिमांड पे भी इफेक्ट पड़ा। पेट्रोल की डिमांड जो है वो 20 से कम होकर 10 हो जाएगी, क्योंकि लोग जो है बेशक कार उतनी ही खरीदे या कम खरीदनी शुरू कर दे तो उसका इफेक्ट पेट्रोल पे पड़ेगा। सो यही क्रॉस डिमांड कहती है कि एक प्रोडक्ट के या एक क्वांटिटी के प्राइस के जो भी चेंज आएगा उसका इफेक्ट उसकी डिमांड में तो होगा, लेकिन उसका इफेक्ट जो है दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पे भी होगा। यही एग्जांपल जो है हमने डिराइव्ड डिमांड में भी कर लेनी है और जॉइंट डिमांड में भी कर लेनी है। क्योंकि अगर कार महंगी हो रही है, कार का प्राइस महंगा हो गया, पहले ये कितना था 1 लाख, तो डिमांड कितनी थी पेट्रोल की 20 और कार की भी 20 थी। अब ये जो प्राइस है ये 2 लाख हो गया, तो डिमांड कितनी होगी अब 20 से 10 और पेट्रोल की भी 10। मीन्स एक के प्राइस बढ़ने से दूसरे के भी डिमांड इफेक्ट होगी और उसकी खुद की भी डिमांड इफेक्ट होगी। वो हम कह देंगे ज्वाइंट डिमांड है, डिराइव्ड डिमांड है और क्रॉस डिमांड है। एक ही एग्जांपल, हमने तीनों में इसको समझना है। डिराइव्ड डिमांड अब हम देख लें। कार पेट्रोल का प्राइस तो नहीं बढ़ा, पेट्रोल का प्राइस जो पहले था 50 अब भी 50 रहा, लेकिन फिर भी अपना प्राइस इसका सेम रहा है कमोडिटी का, फिर भी इसकी डिमांड में चेंज आया। इसकी डिमांड में चेंज आने का क्या कारण है? कार के प्राइस का या उसकी डिमांड का। सो उसे हम कहेंगे डिराइव्ड डिमांड। जो डिमांड हमें खुद की प्राइस से नहीं आई, चेंज हुई, बल्कि दूसरे के प्रोडक्ट से चेंज हुई है, उसे हम कहते हैं डिराइव्ड डिमांड। हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, क्लियर कट एग्जांपल से। कार
और एक साइड पे हमारे पास पेट्रोल। ठीक है, अब सबसे पहले हम कार का प्राइस लिखते हैं। कार का प्राइस कितना है? 2 लाख। और पेट्रोल का प्राइस कितना है? 50 रुपीज। ठीक है जी। अब जब कार का प्राइस 2 लाख था तो हमारी डिमांड होती थी 50, और इसकी डिमांड कितनी थी? 50। ठीक है, अब हमारा जो कार का प्राइस है वो बढ़ गया, 3 लाख हो गया। डिमांड पे इफेक्ट पड़ा, डिमांड कम होगी 40। अब प्राइस हमने इसका 50 ही रहने दिया है, लेकिन फिर भी इसकी डिमांड जो है वो 40 होगी। डिफरेंस देखिए कि हमने पेट्रोल का प्राइस नहीं बढ़ाया, लेकिन फिर भी इसकी डिमांड 40 होगी। इसकी डिमांड में ये हमारी कमोडिटी है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं एक डिमांड है, इसको हम जो है वो बी लेट कर लेते हैं, और इसको ए की, ये हमारी ए कमोडिटी और ये हमारी बी कमोडिटी है। सो हम कह सकते हैं ना कि जो बी की कमोडिटी की डिमांड है वो डिपेंड कर रही है, बी कमोडिटी की, जो ए कमोडिटी की जो डिमांड है वो डिपेंड कर रही है बी के प्राइस पे। बी के प्राइस में फर्क आया, बी की खुद की डिमांड कम हुई, उसकी वजह से जो हमारी ए की डिमांड थी वो भी कम होगी। सो वी कैन से कि डिमांड ऑफ ए जो है वो डिपेंड कर रही है प्राइस ऑफ बी। यही क्रॉस डिमांड कहता है कि ए के दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस में अगर कोई फर्क आ रहा है और आपकी डिमांड हिल रही है, आपकी डिमांड में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। ठीक है, यही हमने जो है वो ज्वाइंट डिमांड में कर लेना है कि दोनों की डिमांड कम होगी, दोनों की डिमांड इंक्रीज है, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट्स इंटरलिंक्ड है। अगर कोई इंसान है, उसने कार खरीद दी है, तो ऑब्वियस है उसको पेट्रोल डालकर चलाएगा, बिना पेट्रोल तो कोई कार चलती नहीं है। ये तो है नहीं कि वो हवा से कार चलाएगा। सो अगर कार की डिमांड जो है वो, कार की डिमांड हो रही है 60 और बढ़ गई 70 से, तो पेट्रोल की भी डिमांड जो है वो 60 से 70 बढ़ेगी। अब इसमें तो सिंपल था कि एक के प्राइस कम किया या बढ़ा किया तो दूसरे पे इफेक्ट होता है, चाहे दूसरी वाली का प्राइस सेम रहे। लेकिन जो ज्वाइंट डिमांड में, उसमें क्या होगा कि कार की जो डिमांड है ना, उस पर इफेक्ट पड़ेगा, कम या बढ़े, और उसके अकॉर्डिंगली हमारी पेट्रोल की डिमांड। अब पेट्रोल पहले था 50 रुपए का, ठीक है, अब वो हो गया 70 रुपए का। फिर भी लोग जो है उसको, उसकी डिमांड सेम रहेगी, क्योंकि उन्होंने अब कार तो खरीद ली है, और उसमें डलेगा तो पेट्रोल, चाहे वो 50 रुपए लीटर मिले जा 70 रुपए लीटर, उन्हें उतना ही यूज करना। अगर 5 किलोमीटर जाने के लिए उन्हें 1 लीटर पेट्रोल लगेगा, तो महंगा जब होगा पेट्रोल तब भी उन्हें उतना ही लगेगा। सो इसकी डिमांड उतनी ही रहेगी। सो ये हम कहते हैं ज्वाइंट डिमांड। डिराइव्ड डिमांड सेम है कि एक पे इफेक्ट आया, उसकी वजह से जो दूसरे की डिमांड में चेंज हुआ वो कहेंगे डिराइव्ड डिमांड। की खुद के प्राइस पे नहीं, के चेंज आने से नहीं डिमांड जो है चेंज हुई, बल्कि दूसरे के प्राइस में चेंज आने की वजह से वहां से डिराइव्ड आई है। ठीक है, हमने तीनों एग्जांपल्स जो है वो कर लिए हैं, क्रॉस डिमांड, डिराइव्ड डिमांड और कंपोजिट नहीं, ज्वाइंट डिमांड, डिराइव्ड और क्रॉस डिमांड। तीनों में कार एंड पेट्रोल की ही एग्जांपल लेनी है कि एक की जो है डिमांड या प्राइस अगर हम चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट उस पर भी पड़ेगा और दूसरी पे भी पड़ेगा। नेक्स्ट आती है इनकम डिमांड। इनकम डिमांड हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियरली कर ली हुई है कि इनकम में चेंज आने की वजह से कैसे हमारी डिमांड में चेंज आएगा। अगर हमारी रियल इनकम जो है कंज्यूमर की वो बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस है हमारी डिमांड जो है सुपीरियर गुड्स के लिए बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन इंफीरियर गुड्स के लिए डाउनवर्ड जाएगी। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देसी घी और डालडा के एग्जांपल ले लेते हैं इनकम डिमांड को करने के लिए। जब हमारी इनकम जो है वो कम है, लेस है, सो तब हम क्या करेंगे कि देसी घी की डिमांड भी लेस करेंगे, इसकी डिमांड भी लेस करेंगे, क्योंकि हमारी इनकम लेस है। और जब हमारी इनकम लेस होगी तो डालडा की डिमांड ज़्यादा होगी। अब हमारी इनकम जो है वो बढ़ गई है, ज़्यादा हो गई है, तो हमारी डिमांड डालडा के लिए कम हो जाएगी और देसी घी के लिए हमारी डिमांड जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई है। ये क्या हुआ कि जो इनकम बढ़ने से
हमारे पास ज़्यादा पैसा आया और हम चाहते हैं कि हम इन्फीरियर गुड को छोड़ के अब सुपीरियर गुड कंज्यूम करना स्टार्ट करें। सो इसीलिए हम इनकम डिमांड कहेंगे कि इनकम से बढ़ने से या कम होने से किस कमोडिटी की डिमांड बढ़ सकती है हमारी और किसकी कम होगी, इसका भी डिमांड में इफेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल डिमांड। मीन्स कि जब हम पूरी मार्केट की नहीं एक इंडिविजुअल की बात करें, सो वो इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड मीन्स जब हम ए बी सी सबकी बात करें, पूरे मार्केट की बात करें, तो वो होती है मार्केट डिमांड की पूरे मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ा डिमांड में प्राइस के बढ़ने और कम होने से। लेकिन इंडिविजुअल में सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात करेंगे। ऑटोनोमस डिमांड जो है वो भी इंडिविजुअल डिमांड की तरह ही होती है। प्राइस कम हो या ज़्यादा हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस प्रोडक्ट पे, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम बात कर लें, अगर इसमें हम एग्जांपल में ले लेते हैं वीट को। अगर पहले वीट हमें 50 रुपीज़ की मिल रही है, अब हमें वो मिल रही है 60 की, तो क्या इंडिविजुअल ये थोड़ी कहेगा, इंसान ये थोड़ी कहेगा कि पहले मैं 3 चपातीस खाता था अब मैं 4 खा लूँ। चपातीस तो उसने तब भी 3 खानी है। अगर ये प्राइस 50 से 60 होने की बजाय अगर 50 से 30 हो जाए, इवन 20 हो जाए, तब भी उसने 3 चपातीस ही खानी है। सो यह ऑटोनोमस डिमांड इंडिविजुअल की डिमांड है कि चाहे प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, उस प्रोडक्ट की पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक हमारा बीच में रह गया कंपोजिट डिमांड, जिसमें हमने एग्जांपल ली है मिल्क की। कंपोजिट डिमांड मींस उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड में क्या इफेक्ट आएगा जिसके मल्टीपल यूजेस हैं। मिल्क है तो मिल्क के मल्टीपल यूजेस हैं। सो हम मिल्क की एग्जांपल ले लें कि मिल्क के सबसे पहले लिख लेते हैं कि मिल्क का प्राइस है 50 और डिमांड हो रही है इसकी 50। ठीक है, अब मिल्क के यूजेस क्या हैं? इससे हम जो है कर्ड बना सकते हैं, बनाते हैं कर्ड। नेक्स्ट है हम इससे और भी एक चीज़ बना सकते हैं, टी बना सकते हैं, कॉफ़ी, मिल्क शेक। मीन्स एक मिल्क है उसके कितने सारे यूजेस हैं, वो कर्ड में भी काम आएगा, टी में भी, कॉफ़ी में भी और मिल्क शेक में भी। और अगर मान लीजिए अब मिल्क का प्राइस जो है वो 50 की बजाय 60 हो गया, तब भी इसके यूजेस इतने ही रहेंगे। सो ये कंपोजिट डिमांड है। मीन्स की प्राइस में अगर चेंज आएगा तो हम क्या करेंगे, कर्ड, टी, कॉफ़ी, इन चीज़ों में तो मिल्क डलेगा ही। सो इनकी डिमांड पे भी जो है वो असर पड़ेगा। पहले इनकी डिमांड 50 होती थी, हो सकता है अब इनकी डिमांड जो है 49 हो जाए, 48। मीन्स इनकी डिमांड में भी थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि कंपोजिट डिमांड मीन्स एक ही प्रोडक्ट और उसके साथ मल्टीपल यूजेस हम करते हैं। सो एक के प्राइस में अगर इफेक्ट आया तो उसके साथ जितने भी उस वो प्रोडक्ट जिन जिन चीज़ों में डलता है उन सभी में डिमांड में, उन सभी की जो डिमांड है उसमें चेंज आएगा। सो ये था टाइप्स ऑफ डिमांड जो हमने आज टॉपिक किया। आई होप आपको ये समझ आया हो। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर कोई भी आपको डाउट है या आपने इसके नोट्स अगर आपको चाहिए कि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, आपको वो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। थैंक यू।